रहा तो फिर ये अवाम किधर जाएगी? ये तो एलीट क्लास है, ये तो चले जाएंगी। तो ये तो लूट लूट के पाकिस्तान को लेके गए हैं बाहर, चारों सूबों के गिलगित बल्तिस्तान समेत इनके लिए बनाया है। ये इनके बाप की जायदाद नहीं है। कर्जा लेके पाकिस्तानी अवाम पे वो सारा बोझ डाल के और वही कर्जे की जो रकम है वो बाहर लेके अपने कारोबार और अपनी जायदादें बनाई हुई है। ये क्या कम है इस मुल्क के साथ जुल्म? क्या हम वोट देते हैं, अवाम वोट देती है, वो एक लीडर को मुंतखब करती है। भाई आप कौन होते हैं उसको ना मानने वाले? आते हैं हुक्मरानी के लिए आते हैं, जब इनकी हुकूमत होती है तो ये इनका मुल्क है, हुकूमत नहीं होती तो ये भाग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, काशान अख्तर आपसे मुखातिब है। रावलपिंडी में मौजूद हूँ। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। रोड ब्लॉक किए हुए हैं, इनका सरापा एहतजाज है। ये जो एहतजाज था 72 घंटों के लिए था, अब जो धरने की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ख्वातीन की भी बड़ी तादाद है, मेरे साथ भी एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मास्क भी पीटीआई का पहना हुआ है, इमरान खान की तस्वीर भी ऊपर लगाई हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या कहना चाहेंगी? मैं देख रहा हूँ 24 घंटे यहाँ पर लोग बैठे हैं, क्या वजह है? देखिए, हम पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करने यहाँ आए हुए हैं। एहतजाज लोग क्यों करते हैं? जब उनकी बात नहीं सुनी जाती, जब उनको इंसाफ नहीं दिया जाता, तब वो सड़कों पे भी आते हैं, चौक चौराहों पे भी आते हैं और वो एहतजाज करते हैं। तो हमें भी तो मजबूर किया गया है, पाकिस्तान के अवाम को मजबूर किया गया है जुल्म और नाइंसाफ़ी की वजह से। तो इस तरह रोड ब्लॉक करके बैठने से क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा या जो आपके मुतालबात हैं वो पूरे हो जाएंगे? देखिए, हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो उन पे है ना कि क्या जिनको जो अवामी लीडर होते हैं और जो खुद फैसला कर सकते हैं वो फिर अवाम के उमंगों के मुताबिक ही काम करते हैं, वो अवाम के उमंगों के मुताबिक ही फैसला करते हैं। अवाम का यही है कि वो आखिरी जो एक होता है, एक लिमिट होती है कि आप आ जाए रोड पे, आज आप एहतजाज करें। हम एहतजाज कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। अगर खुदा ना खास्ता ये मुल्क नहीं रहा तो फिर ये अवाम किधर जाएगी? ये तो एलीट क्लास है, ये तो चले जाएंगी। तो ये तो लूट लूट के पाकिस्तान को लेके गए हैं बाहर। अवाम पे जो बोझ डालना था इनका कर्जों का, वो तो डाल चुके हैं, लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे? तो हम सब उन पूरे 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने यहाँ आए हुए हैं। तो अवाम इमरान खान के साथ है, इमरान खान इलेक्शन भी जीत जाता है। हुकूमत कह रही है कि इमरान खान चाहे इलेक्शन जीते, चाहे अवाम उसके साथ हो, चाहे वो लॉन्ग मार्च लेके, हम हरगिज़ हर हाल में उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। कायद आज़म ने मुसलमानों के लिए ये जो अवाम है चारों सूबों के गिलगित बल्तिस्तान समेत इनके लिए बनाया है। ये इनके बाप की जायदाद नहीं है। ऑलरेडी जो ये कर चुका है कि हज़ारों अरबों रुपए कर्जा लेके पाकिस्तानी अवाम पे वो सारा बोझ डाल के और वही कर्जे की जो रकम है वो बाहर लेके अपने कारोबार और अपनी जायदादें बनाई हुई है। ये क्या कम है इस मुल्क के साथ जुल्म? क्या कम किया है? क्या आगे उनका ये रवैया है? हम इसी के ख़िलाफ़ है कि ये जमहूरी रवैये इनके नहीं है। हम वोट देते हैं, अवाम वोट देती है, वो एक लीडर को मुंतखब करती है। भाई आप कौन होते हैं उसको ना मानने वाले? कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? क्यों इन लोगों को मजबूर करते हैं कि वो आए? अभी ये जो रिसेंटली उन्होंने किया है, मतलब हर हरबा इस्तेमाल किया है। आखिर में ये कि अगर उस बंदे को आप लोग मैदान में नहीं हरा सकते, मैदान में नहीं हरा सकते तो उसको मार दो, उस पर गोलियां बरसाई। ये उनका तरीका है। क्या वो इस चीज़ से इनको पीछे हटा सकते हैं? अवाम उनके साथ खड़ी है, खड़ी रहेंगी, क्योंकि वो अवाम के साथ खड़ा है, वो अवाम के लिए लड़ रहा है। देखिए, उनकी सच्चाई का ये एक सबूत, इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि वो बंदा 26 सालों से अपनी निजी ज़िंदगी को कुर्बान करके, अपने फूल जैसे बच्चों को कुर्बान करके इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए, अवाम की सही हकीकी नुमाइंदगी के लिए खड़ा है। वो चाहता तो वो जा सकता था, वो भी इनकी तरह लंदन जा सकता था ना, बैठ सकता था। ये आते हैं हुक्मरानी के लिए आते हैं, जब इनकी हुकूमत होती है तो ये इनका मुल्क है, हुकूमत नहीं होती तो ये भाग जाते हैं और जो बाकी तबका है वो उनको इनारो दे देता है। तो ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? अभी अवाम बेदार हो चुकी है, उनको पता है कि हमारे हकूक़ पे कैसे डाका डाल। तो अब अवाम की उम्मीद सिर्फ इमरान खान बन चुका है, इसमें कोई शक है? तो इमरान खान क्या लगता है आपकी उम्मीदों में पूरा उतरेगा? इंशाल्लाह वो तो दिलों की धड़कन बन चुका है।
देखिए, आम बंदे को ये पता चल गया है कि मेरे हक के लिए कौन खड़ा होता है। मैं जिसको वोट दूं, क्या वो बंदा इसके काबिल है कि वो मेरे लिए खड़ा होता है? इन लोगों ने साबित किया। लोग सड़कों पे है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, इनको कोई इसकी है, कानों पे जू रिंग रही है, इनको ये एहसास है कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। तो अवाम इमरान खान के साथ है और इमरान खान के साथ ही खड़े रहेंगे, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार मुल्क होगा, और यहाँ की एक आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी, यहाँ के अवाम के उमंगों के मुताबिक। जिस तरह कायद आज़म ने हमें ये मुल्क बना के दिया था, ये इनके लिए नहीं बनाया था, इन एलीट्स के लिए नहीं बनाया था जो बाहर भाग जाते हैं सख्ती के टाइम। हम आज भी ये मुल्क में आजकल क्या हो रहा है, कितने हालात मुश्किल है, कितनी महंगाई में लोग पिस रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम आज भी इस मुल्क में है और खड़े हैं, और इंशाल्लाह हमारी जो मंजिल है वो हकीकी आज़ादी, और हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे।